मैं तो नहीं चला सकता, एक थप्पड़ पड़ेगा पीछ के। माते जय मां काली का, आप सब कैसे? मैं भी ठीक हूँ गाइस। और अभी आज है शनिवार और गोल्डन जाएंगे अभी, सोल उड़ाने जाएगी माँ को। सोल मम्मी कल ही ले आई थी जाके, और हमने आज शनिवार पे, और मम्मी ने पूजा भी कर दी सुबह। और सोल दिखाता हूँ मैं। माँ को काला रंग बहुत अच्छा लगता है, इसीलिए मैं मम्मी काला रंग लेके आई थी। देखो गाइस कितना अच्छा। और साड़ी दिखाता हूँ मम्मी, बनारसी साड़ी। माँ का प्यारा प्यारा सोल, माँ खुश हो जाएगी देख के। अब हम निकलेंगे माँ के मंदिर के लिए। अभी हम मम्मी का आशीर्वाद लेंगे, माँ वैष्णो रानी का भी आशीर्वाद लेंगे, और सब भगवानों का भी। चलो अभी हम निकलते हैं माता के दरबार। चलो भाई भीड़ बहुत ज़्यादा हो रही है और हम लेट हो गए हैं, और मंदिर का गेट बंद हो गया। अब आरती के बाद मंदिर खुलेगा और मैं प्रसाद ले लूँ। प्रसाद लेके लाइन में भी मुझे लगना है, पर मैंने अपने बेटे को लगा दिया लाइन पे। भीड़ बहुत ज़्यादा हो रही है, 1 घंटा हो गया मैं खड़ी खड़ी। गाइस मम्मी तो प्रसाद लेते, मैं तो लाइन में बैठा था पूरा 1 घंटा, खुला था भगवान जाके। गाइस अभी मम्मी माता की आरती हो रही है। मम्मी ये बड़ी मम्मी के हाथ में दर्द हो गया था, फिर मैंने तकलीफ पकड़ी, फिर माता की आरती हो रही है। लाइन में तो कितनी लंबी है। गाइस अभी माता तो गेट खुल चुका है, आरती लग चुका है। अब हमारा नंबर आया है, मुझे बहुत खुशी हो रही है माता से मिलने की। मम्मी को भी बहुत ज्यादा। जय माता की, 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 जय माता। चलो चलो चलो। हो गए हमारे दर्शन हो गए। बहुत भीड़ थी भाई, 1 घंटा हो गया लाइन में। अब दर्शन हो रहे हैं, पूरा 1 घंटा लाइन में खड़े हैं। मेरे तो पाँव दर्द हो गए।
हाथ मेरे सिर पर रखा हुआ है। तो मैंने दर्शन कर लिया, मुझे बहुत अच्छा लगा। और अब मैं जा रही हूँ अपने घर पे। अपने घर पे मैंने पूजा करनी है, माँ को भोग लगाना है, आरती करनी है। तो चलिए घर चलते हैं। बोलो काका माई की पूरे मैं आ गई हूँ दर्शन करके माँ के। और जस्ट अभी अभी आई हूँ बिल्कुल, और देर हो गई है मुझे। आज माँ की पूजा करनी है, आरती करनी है, भोग लगाना है। तो मैं रोज जगह पूजा करूँ, आरती करूँ। और हाँ, मुझे मंदिर पे लेडीज मिली थी, मैं आपको उसके बारे में बताऊंगी कि भीड़ बहुत ज़्यादा थी और आवाज़ से नहीं आई अच्छी तरह से। मैं पूजा करके उसके बारे में बताऊंगी आपको। और दर्शन बहुत अच्छे हुए। गाइस अभी हम घर पे तो आ चुके हैं। मैं मम्मी ने बोला आरती ला के दे, दोनों आरती ला दी मैंने। मेरा मन हो रहा है मैं इसमें करूँ। मम्मी बोली मैं इसमें ही करूँगी, मुझे इसमें ही अच्छा लगता है। मुझे लगता है ये वाली अच्छी माँ की आरती करने के लिए। अब भाई मम्मी के सामने कौन चला सकता है अपनी मर्जी? मैं तो चला नहीं सकता, मैं तो नहीं चला सकता। एक थप्पड़ पड़ेगा खींच के। मम्मी के सामने कौन चला सकता है? अभी मम्मी कर रही है माँ की आरती। सच्ची माता सच्ची बच्चे सब निकला भाई। वही हमारी पूजा हो चुकी है। और आज शनिवार था और शनिवार वाले दिन इतना काम होता है और इतना पूरा दिन हो जाता है माँ की सेवा करने में। टाइम नहीं मिलता बिल्कुल भी। सुबह से अभी तक खाना भी नहीं खाया मैंने, पानी भी नहीं पिया, नारियल फोड़ के उसी का ही जल धारण किया है मैंने माँ को भोग लगा के। और हाँ, एक मैं मंदिर गई थी, एक लेडीज ने मुझे आवाज़ मारी। फर्स्ट टाइम मैं उनसे मिली हूँ। उसने मेरे पापा का नाम लिया तो मैंने उन्हें बोला हाँ मैं उनकी बेटी हूँ। और उन्होंने ना मेरे बारे में किसी और से पूछा था। तो एक कर्जन, एक लड़की मेरे से टच है थोड़ी सी, उनसे मेरे बारे में पूछा और उन्होंने माँ के बारे में पूछा। तो उस लड़की ने, कोमल ने, उस आंटी को, माता जी को बताया तो ये ऐसे बात है। तो उन्होंने मेरे को बहुत मैसेज भी करे तो मैंने उनकी मैसेज का रिप्लाई नहीं दिया। तो आप सबको पता है कि मंदिर में बहुत सारा काम होता है, मुझे इधर उधर जाना होता है और काम भी होता है, घर भी है, तो मैं रिप्लाई नहीं दे पाई। तो उन्होंने बोला कि मैंने बेटा उससे कोमल से पूछा था और वही मैंने तेरी माता की वीडियो देखी और मैंने फोन में माता की वीडियो लगा के, मेरा बेटा बहुत बड़ी मुसीबत में फंसा हुआ था कि मैंने बहुत जगह हाथ पैर हिलाए, बहुत कोशिश करी, उस अपने बेटे को निकाल नहीं पाई। तो मैंने तेरी माँ की फोटो देखी तो माँ को बोला कि वही नेहा की मम्मा और वही मेरे बेटे को इस मुसीबत से बाहर निकालो, मैं आपको प्रसाद चढ़ाऊंगी, ये चढ़ाऊंगी। और उनका बेटा दूसरे दिन ही उस मुसीबत से बाहर निकल गया। तो वो लड़की और जो माता जी मुझे मिली, उन्होंने मुझे प्यार भी करा और बहुत मान सम्मान भी दिया। मुझे बहुत अच्छा लगा। माँ, आज मैं जो कुछ हूँ माँ की दुआ और माँ के प्यार से ही, माँ के आशीर्वाद से ही हूँ। और मैं माँ का शुक्रिया अदा कभी भी नहीं कर पाऊंगी, कभी भी, 7 जन्मों तक भी। और हाँ, हर जन्म में मैं माँ की कोख से जन्म लूं और तेरा पुत्र बन के तेरी सेवा करूं। मैं बस इतना ही मुझ पे मैं आशीर्वाद बनाए रखना। और मुझे धन दौलत नहीं चाहिए बिल्कुल भी, माँ का प्यार चाहिए बस। तो उन्होंने बोला कि भाई मुझे मंदिर जाना है,
तो माँ ठीक है, मैं आपको किसी के साथ, वो बोले कि मेरे पास गाड़ी उड़ी है, तो मैंने बोला कि मैं आपके साथ किसी और को भेज दूंगी और आपको दर्शन करवा लेगा। और मेरा तो आना जाना होता ही रहता है, तो कभी मैं नहीं भी जा पाई या आपके साथ मेरा नहीं विचार बना, तो जैसे भी होगा मैं आपको पूरी कोशिश करूंगी वहां तक पहुंचाने की। आपको रहने की, खाने की पूरी सुविधा मिलेगी, किसी चीज का किराया नहीं देना है, किसी चीज का रोटी का और होटल का कमरे का किराया नहीं देना आपने। तो आप सब जाइए, माँ के दर्शन करें प्यारे प्यारे। तो अब मैं इस वीडियो को वही खत्म करवा, वही और कितनी वीडियो बनवानी है तुमने मुझसे। इस लड़के ने मुझे पागल कर दिया, मेरे बेटे ने, माँ ने मुझे पागल कर लिया। तो इस वीडियो को हम खत्म करते हैं। जय माता दी, जय माँ कालका।